स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है। मैंने अभी आपसे कहा इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपके 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे भाई सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% सो आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%, एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम वाला कौन सा है, चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है, मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड से। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर -0.6%, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई, कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है, वो आपकी ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है, -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछो आपसे जनसंख्या घनत्व क्या, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है, केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, सुना यहां पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943, क्या था 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंगानुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर, केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुंवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, दोस्तों बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंगानुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंगानुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर, और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछा आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने परसेंट दोस्तों एससी आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछूंगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल्ड ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। जो ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पे आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है उसमें आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जयपुर पिंक सिटी से आप सभी का स्वागत है। रविवार का दिन है, पर ना आपका रविवार ना हमारा रविवार। तो आइए सबसे पहले तो अप्रैल के महीने में जो कुछ आपने पढ़ा है 150 के आसपास सवाल है, उनको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद में हम जो है केरल जो हमारा राज्य है हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा स्टेट केरल रहने वाला है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि संडे हो मंडे हो कोई भी दिन हो, हम इस मई के महीने में पूरा भारत का रिवीजन करने वाले हैं। और मैंने आपको बिहार पढ़ा दिया, उत्तर प्रदेश पढ़ा दिया है। अब तीसरा नंबर आज जो है केरल आपका आने वाला है। बिल्कुल अनिल, आदित्य, दीपक, सौरभ, अभिषेक, गौतम, चिंकी, सुरेश, पूनम, मोनाली, ईशांत, रघुबीर, सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बाके बिहारी लाल की जय। खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से लड़ा करते हैं। ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, ये पड़ोसी खाक हमें उड़ने से रोकेगा। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। क्या? हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है। ठीक है, तो कहां पर की है? दुबई, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, यहां प्रारंभ करने की घोषणा की है। ठीक है, 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन जो है ये कहां हुआ है? ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई आपके? तो 21 जून को जो योग दिवस होगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है वो इसकी आपकी थीम है ना। हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकोज ड्रोन का सफलतापूर्वक जो परीक्षण आपके वो कहां से किया है लिखना आपके? यह है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? ध्रुवों की आपके परिक्रमा करने वाला होगा फ्रेम 2 मिशन, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में सरली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है, इनका संबंध किससे? ठीक है, तो सरली बोचवे की बात करूं मैं आपसे, ये रहने वाली कहां की है? घाना की रहने वाली, ऑप्शन नंबर बी आंसर ना। हाल ही में जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 25 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? मनीषा भानवाला। कौन है? मनीषा भानवाला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध अब किस खेल से? ठीक है, तो खेल कौन सा हो गया आपके? हॉकी खेल हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 25 जो है कहाँ सेलिब्रेट होता है? सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर होता है? झारखंड के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर। ठीक है, हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर पुस्तक आपके, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च करने वाला कौन है? उत्तराखंड आपके भागीरथ ऐप लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने गिराया? तो हाइपरसोनिक का मतलब होता है 5 मैक से अधिक जो है, मैक का मतलब होता है साउंड की गति है ना, मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना से अधिक कोई अगर मिसाइल जा रही है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, और परीक्षण करने वाला कौन है? रूस, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया है? गुजरात के अंदर किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में स्कूल चले हम अभियान जो है इसको चालू करने वाला कौन? स्कूल के अंदर एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान आपकी स्टार्ट करने वाला कौन है? मध्य प्रदेश आपकी स्टार्ट करने वाला। हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? मतलब सांप काट गया तो उसके लिए कौन सा इलाज होगा? और रेबीज का आपके जो एंटी रेबीज है आपके उसकी बात कर रहे हैं, तो पूछूं आपसे कौन सा है? वो जूविन पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी आंसर। कौन सा है? जूविन पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रामकीयन रामायण जो है इसका प्रदर्शन कहां पर किया है, ठीक है, तो कहा थाईलैंड के अंदर प्रदर्शन हुआ था और राम की रामायण को प्रधानमंत्री मोदी जी देख कर आए और बिम्स्टेक की बैठक में भाग लेने के लिए बैंकॉक गए थे ना, वहां पर हुई है बैठक इसकी। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा स्टार्टअप महाकुंभ जो है इसका शुभारंभ कराएं, दिल्ली के अंदर स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ किया, ठीक है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, वो आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर हो गया ना। हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल लॉन्च करने वाला कौन है, ये आपके जीरो पॉवर्टी मध्य आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन सा है, वो हो गया आपका हंगरी। कौन सा है, हंगरी जो है आपके इंटरनेशनल जो आपके क्राइम कोर्ट है उससे, अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध न्यायालय है उससे अलग हो गया है, क्योंकि हंगरी ने इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे उनको बुलाया, ठीक है, और इजराइल के पीएम के ऊपर इस आपके संस्था ने बैन लगाया हुआ है, तो हंगरी ने कहा कि हम आपकी संस्थाएं छोड़ देते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे आपके, मनोज कुमार नहीं, ये भारत कुमार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अभिनेता, जीरो दिया मेरे भारत ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने जो है, हाल ही में भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 25 का शुभारंभ कहाँ किया है, लद्दाख के अंदर किया, बटालिक क्रिकेट लीग, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त वर्ष 25 में कार्गो हैंडलिंग में टॉप स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण ने प्राप्त करा है, पारादीप ने किया है, ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण अवार्ड किसने दिया आपके, ये अवार्ड श्रीलंका ने दिया है। श्रीलंका का किसी विदेशी को दिए जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड यही है, ठीक है। हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, मोहसिन नकवी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो आगे कहां पर, इस साल तो थाईलैंड के अंदर हुआ है नंबर 6, ठीक है, और नंबर 7 कहां होगा, ये बांग्लादेश के अंदर होगा, आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहां किया, तो न्यू पम्बन ब्रिज कहां पर है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। हाल ही में द्वारकाधीश श्री कृष्ण और आपके रुक्मिणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर गेड मेला कहां पर है, ये माधवपुर गेड मेला गुजरात, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 25 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, ये कहां पर हुई है, ब्राजील के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वित्त वर्ष 24-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% जो है किसने हासिल की है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन जो है ये कहां पर हुआ है, ये ताशकंद के अंदर हुआ, उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी आंसर। केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल करा आपके, तो वो कौन आपके लिखना, आपके पुरी की जगन्नाथ यात्रा, कटक की बाली यात्रा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों आपका आंसर हो गया ना। हाल ही में मिथातल और तिग्राना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित आर्कियोलॉजिकल साइट जो है ये घोषित कर दिया आपके, किसने करा है, हरियाणा ने किया, लिखना आपके मिथातल और तिग्राना का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है, और सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड किसने दिया आपकी, तो ये दिया किसने, लिस्बोन ने, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है, पुर्तगाल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहां जो है प्रारंभ करने की घोषणा की आपकी, INS वर्षा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में IASV त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जलयान यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा जो है ये कहां से स्टार्ट हुई है, ये मुंबई से स्टार्ट हुई, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर मुंबई से स्टार्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। इस बार तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस बार तो जो IPL है वो अपने पास आ सकता है, ठीक है, बस ऐसा लग ही रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा रसगुल्ला, पर ऐसा लग रहा है कि IPL आ सकता है, पर ऐसा ना हो जाए कि केवल लग ही जाए, है ना। ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी है ना।
हाल ही में आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई रेपो दर कितनी है? 6% है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नई रेपो रेट आई है, ठीक है। पंचायत उन्नति सूचकांक 22-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में आपके टॉप स्थान किसको मिला? आपके तो टॉप स्थान गुजरात को मिला। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स कहां प्रारंभ करेगा? तो कहां प्रारंभ करा है? आपके ओडिशा। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बिलो बैट नमदा गब्बा ट्यूड क्रूएल का संबंध पूछो कहां से? ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहां पुनर्जीवित कर दिया? आपके यह पुनर्जीवित किया यूएसए ने आपके। ये वही गेम ऑफ थ्रोन्स का जो आपके था ना डायर वुल्फ, वही है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहां किया है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर। हाल ही में विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का पहला सफल परीक्षण जो है किसने किया? आपके स्काई रूट एरोस्पेस। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर। हाल ही में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन जो है कहां पर हुआ? आपके ये नेपाल में हुआ। भारत के जो मामा है शिवराज सिंह चौहान जी आपके, वो इसमें भाग लेने के लिए गए, ठीक है। हाल ही में भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहोब्बुर राणा को किसने प्रत्यर्पित कर दिया? आपके यूएसए। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाँ, वर्ष 25 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? जस्पे। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है 25 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी। लंदन के सेंस इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? जा सिमरन जा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी रोजगार वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये होना चाहिए रसगुल्ला, दिलवाले नहीं दोस्तों, रोजगार वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। आजकल ऐसे ही होता है, गली मोहल्ला का जो प्यार होता है वो भाई साहब जो रोजगार वाले होते हैं वो ले जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड ने अपने वेरका ब्रांड का बढ़ावा देने के लिए, अरे वीरा अपना पंजाबी बॉय हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आंसर पंजाब हो गया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड दिया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रसाद ठीक आंसर है ना, उत्तर प्रसाद ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपके ठीक आंसर। हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटों में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाने वाला कौन? आपकी जापान। 6 घंटे में अपना ट्रेन स्टेशन बना दिया इन्होंने ना। हाल ही में ब्यूनस आयर्स ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 25 की पॉइंट टेबल में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो चीन के बाद जो है हम लोग कौन से स्थान पर आए? दूसरे स्थान पर आए। ऑप्शन नंबर आपके बी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल MZ खरीदे? आपके 26 राफेल M जो है मरीन जो है आपके जहाज, और 26 राफेल मरीन जेट जो है। ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 25 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? ये वैश्विक न्याय प्रेम और शांति समिट आपके कहां हुआ है? दुबई के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा तय की? आपकी कितनी? 3 महीने कर दी। ऑप्शन नंबर बी आंसर है आर्टिकल 201 के द्वारा, ठीक है। जो राज्यपाल बिल आरक्षित करता है राष्ट्रपति के लिए, उस बिल पर राष्ट्रपति के पास में 3 महीने तक जो है सोचने की पावर होने वाली है, पॉकेट वीटो नहीं होगी, है ना। हाल ही में चर्चा मेरा पुंथाड़ू महोत्सव कहां पर है? पुंथाड़ू महोत्सव तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखे का निधन हो गया। पूछूं आपसे कहां पर है? ये गुजरात में, और कुछ दिनों पहले इनको पद्म विभूषण मिला है आपके, और ये क्लासिकल डांस कथक की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 24-25 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है? मोहन बागान सुपर जायंट। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि जो है इसके लिए चुना है? जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये कहां चालू की? आपकी ये ओडिशा के अंदर चालू की। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है।
हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? MK2A, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब कहां शुरू हुई आपके? दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है। हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभ्यारण्य जो है घोषित कर दिया है? मध्य प्रदेश, सागर जिला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में SC क्लासिफिकेशन अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? SC ST कास्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ये करने वाला पहला राज्य कौन सा हो चुका आपकी? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर भी पहला स्टेट है ना। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसको बना दिया गया आपके? सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइनर की श्रेणी का अवार्ड मिला है? ऑस्कर अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। ठीक है। हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाएं वाला चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया? आपके ब्लू ओरिजिन, याद करो जेफ बेजोस की कंपनी है, उनकी जो मंगेतर थी सांचोज, वो भी गई थी इसमें। कैटी पेरी जो आपके हॉलीवुड की सिंगर है, वो भी इसमें गई थी, है ना, ऑप्शन नंबर एक। हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म QShield कहाँ लॉन्च करा है? भारत के अंदर लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है। हाल ही भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल, पहले धरनी पोर्टल था, उसी का नाम तेलंगाना ने आपकी भू भारती पोर्टल कर दिया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 25 का खिताब जो है ये जीतने वाला कौन है? मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे के रहने वाले, ध्यान रखना। ठीक है। हाल ही में हैदराबाद में AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से कहां सम्मानित किया जाएगा आपकी? ये लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी टोक्यो में मिलेगा। एंडोस्कोपी दोस्तों आपके मतलब यहाँ मुंह से एक नली डालते हैं और पेट में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको चेक करने के लिए आपके मुंह से नली डालते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी टोक्यो हो गया। हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहा चीतों का स्थानांतरण कर दिया है? गांधी सागर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये होने वाले जस्टिस BR गवई जी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। वर्ष 24 में दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला आपके? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके 9वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया? ठीक है। और वेट लिफ्टिंग, कौन? वेट लिफ्टिंग, और वेट लिफ्टिंग करने वाली कौन है? मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ कहाँ हुआ है? अमरावती। अमरावती कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ है? महाराष्ट्र वाला अमरावती में शुरुआत हुआ है। ठीक है। आंध्र प्रदेश वाला नहीं, महाराष्ट्र वाला ना। हाल ही में चर्चा में रहे सर शंकरन नायर ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की आपकी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप जो है इसको जीतने वाला कौन आपकी? तो इसको जीतने वाला कौन? देखो आपके पुरुष की बात करूं मैं आपसे, तो पुरुष में जीतने वाला कौन आपके? पंजाब। कौन है? पुरुष में पंजाब जीतता है और महिलाओं में आपके झारखंड जीतता है। ठीक है। हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने की है? UAE, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष किस होना? 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष आपके दिनेश माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ATM खोलने वाला कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ कमेटी जो है किसने गठित किया आपकी? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस जो है किसने घोषित करा है? न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। देश का पहला भारतीय रचनात्मक तकनीकी संस्थान IICT जो है कहाँ स्टार्ट हुआ? आपके मुंबई के अंदर। कहाँ हुआ? आपके मुंबई के अंदर स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर एक आपके ठीक आंसर हो गया ना। हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 25 में किसे टॉप स्थान मिला है? तो भारत न्याय रिपोर्ट 25 में कर्नाटक टॉप पर हो गया, ऑप्शन नंबर एक आपके आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 25 जो है इसको जीतने वाली कौन आपकी? अरे भाई दोस्तों याद करो, जिऊ वैन जुन। कौन आपकी? याद दोस्तों आपको वो फोटो याद है क्या आपको? मैं ऐसे था, वो ऐसे थी,
वो मुझे देख रही थी, मैं तुम्हें देख रहा था, फिर मुझे समझ में आया कि वो मुझे देख रही है, तो मैंने भी उसको देखा, आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी है ना। याद करो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? भगवत गीता, नाट्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश हो गया है? 17 ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड जो है कहाँ मनाई है? नीमच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि आपके अर्पित की है? तो प्रकाश पर्व पर गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आपकी हिंद की चादर इनका नाम है ना, हिंद की चादर भी कहते हैं। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस जो है कब सेलिब्रेट हुआ? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे आपके 18 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। हाल ही में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई जो है किसकी है? अमरजीत सिंह दुलत। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने दोस्तों भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर, जैसे ये सवाल अभी है ना किसी और संस्था ने अपने उसमें ये सवाल दिया हुआ था। ठीक है। वहां पर मैं कमेंट पढ़ रहा था, उस कमेंट में दोस्तों पता है कमेंट क्या था? कमेंट में रसगुल्ला पेन की दोस्तों निब रख, पेन की जो निब है ना वो लगाई हुई थी। अब मैं सोचू यार ये कौन सा आंसर है? फिर मुझे याद आया दोस्तों पेन की निब से भी पतली कौन है? अनन्या पांडे। कौन है आपकी? पेन की जो निब होती है इससे पतली कौन है दोस्तों? अनन्या पांडे जो है इतनी सी है ना, इतनी सी है, वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी, चैनल ब्रांड की है ना। तुम भूलोगे नहीं भाई साहब इसको। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग टेन जो है यह अभ्यास में भाग लेगा? ठीक है। तो डेजर्ट टेन कहां पर हुआ आपके? ये डेजर्ट फ्लैग आपके संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है। हाल ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज जो है ये करने वाला कौन है? K2-18b एक क्या एक्सोप्लैनेट है, मतलब हमारा ग्रह है अर्थ, और जो हमारा जो तारा मंडल है ना उसमें जो बाकी जो ग्रह हैं उनके अलावा दोस्तों कोई और ग्रह जो होता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। जेम्स वेब टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर एक आंसर। प्रतिवर्ष सिविल सर्विस डे कब बनाते हैं? 21 अप्रैल आना। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर। याद करो, चेनाब नदी के ऊपर। किसके ऊपर है? चेनाब नदी के ऊपर, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 में कुल कितने पदक जीत लिए? ठीक है। तो लिखना आपकी, अरे भारत ने पूछूं आपसे, छठी एशियाई अंडर 18 जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है आपकी उसमें 11 पदक जीते। ऑप्शन नंबर एक है ना। हाल ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बनाए गए? मांगी लाल जाट। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया है? अपने एरिया में लखनऊ के अंदर किया। ऑप्शन नंबर आपके बी आंसर। हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जो है किसको चुना गया? आपके समर अबू अलोफ। ऑप्शन नंबर एक। वो जो आपके जो इजराइल और आपके जो हमास संघर्ष था उसमें जो बच्चा था आपके, वही आपके ना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने जो है, हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो पोप फ्रांसिस आपके रहने वाले कहाँ के? रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले अर्जेंटीना के थे। ये बैठते कहाँ पर है? तो ये बैठते इटली के वेटिकन सिटी के अंदर। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है? वो 8 चीते कहां से आने वाले हैं? तो मध्य प्रदेश सरकार वापस लेकर आएगी चीते आपके, और बोशवाना कहां से? बोशवाना से लाएगी दोस्तों। याद करो पिछली बार चीते आ रहे हैं, चीते आ चुके हैं, चीते उतर चुके हैं, चीते निकल चुके हैं, चीते भाग रहे हैं, चीतियां भी भाग रही है ना। याद दोस्तों, हमारी मीडिया ने भाई साहब 2-4-5 दिन केवल चीते चीते दिखाए। ठीक है। कई तो दोस्तों मीडिया रिपोर्टर चीते की ड्रेस पहन के गए हुए हैं ना, कैमरा लेकर गए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कई तो ऐसे थे जिन्होंने कैमरे के आगे जो कैप होता है ना वही नहीं उठाया और सारी फोटोज खींच ली है ना। चीते चीते, घर जाकर देखा चीता आया ही नहीं भाई साहब, है ना। तो ऑप्शन नंबर में बोसवाना चीता आ रहा है। ठीक है।
पता ही नहीं दोस्तों कहाँ जाएगा चीता। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा हो गया आपकी, वो पहला शहर आपके अमरावती होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, आपके उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो अजय भूषण पांडे, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में गरिया पूजा कहां पर आपके, तो गरिया पूजा आपके त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर एक। खारची पूजा, गरिया पूजा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही बाबा बोखनाग सुरंग कहां पर स्थित है आपके, बाबा बोखनाग सुरंग जो है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। शिलक्यारा सुरंग जो है ना आपकी, जिसमें हमारे जो 41 मजदूर भाई फंस गए थे आपके, वही। ठीक है, आगे देखिए, हाँ भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है कहाँ स्टार्ट हुआ आपके, ये कहाँ स्टार्ट हुआ आपके, और बताओ, तारापुर, रावत भाटा, नरोरा, कलपक्कम। तो आंसर होगा आपके कलपक्कम, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल जो है ये कहाँ चालू हुआ आपके, मुंबई के अंदर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर, विश्व पृथ्वी दिवस हो गया। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 25 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किससे, आपकी पोल वोल्ट आपकी जो है, ऑप्शन नंबर बी इससे संबंधित है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में वर्ष 24 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया आपकी, अरे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर जो आपकी सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में हल्के रंग की हल्दी की किस्म IISR सूर्या जो है किसने डेवलप की है, तो IISR सूर्या जो है इसको डेवलप करने वाला कौन है, स्पाइस रिसर्च सेंटर कोझिकोड, ऑप्शन नंबर एक आंसर। भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है, तो पॉइंट टेबल में जो आपके स्थान है वो हमारा कौन सा हो गया, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में साइबर अपराध सुरक्षा हार्डवेयर लैब T-Shield, T4 आपके तेलंगाना हो गया, T4 तेलंगाना, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन सोल्ट परमाणु रिएक्टर जो है इसको स्टार्ट करने वाला कौन, आपकी पिघले हुए नमक में ना, पिघला हुआ नमक आपके मोल्टेन सोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चीन आंसर हो गया। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दिया, आपके टिका टिका के मारा, ऑप्शन नंबर एक। ब्रह्मा हमने कहां पर, म्यांमार में स्टार्ट किया था ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च HEALD हिल्ड पहल जो है इसका संबंध किससे है, H4 आपके हिपेट फॉर लीवर। ठीक है, H4 हिपेट फॉर लीवर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वस्थ लीवर शिक्षा के लिए। हाल ही में RBI ने किस उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा सेविंग और आपके टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोलने और संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। 18 साल से आपके अधिक के बच्चे जो होंगे आपकी, वो तो पहले 10 साल से अधिक। ठीक है, 18 साल वाले तो पहले ही खोल रहे थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 10 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो खोल सकते हैं। ठीक है, पर इनको दोस्तों लोन नहीं मिलेगा ना पता लगा दोस्तों, पता किस चीज के लिए लोन लिए इन्होंने, आपके इन्होंने लोन लिया गेम खरीदने के लिए ना, मारियो गेम खरीदना, लोन दे दो। ठीक है, तो लोन नहीं देंगे इनको ना, हाँ इनका अकाउंट खोल देंगे पर लोन वोन नहीं मिलेगा इनको। ठीक है, ये तो भूल जाएंगे 18 साल की उम्र में लोन लिया था इन्होंने कोई। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर एक आंसर। वर्ष 25 का विजडन क्रिकेटर पत्रिका में किसे टॉप स्थान मिला, आपके जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंदाना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हॉप मैराथन कहाँ स्टार्ट हुई है, आपकी ये आपके कहाँ पर हुई है, बीजिंग के अंदर, मतलब इंसान के साथ रोबोट आपके जो है दौड़ रहा है। ठीक है, बीजिंग, ऑप्शन नंबर बी आंसर। 24 अप्रैल 25 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह कहां पर, बिहार, याद करो, मिट्टी में मिलाने वाली बात याद है आपको, बिहार के अंदर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड लॉन्च करने वाला कौन है, गूगल लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर एक इसका ठीक आंसर। ठीक है, पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा, आपकी तो पहला राज्य कौन सा हो गया, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में दुनिया का पहला 10 गीगाबिट
10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो आपकी, जैसे हमारे यहाँ पे 4G है ना, 10G कहाँ पे आ चुका है, चीन के अंदर आपके 10G आ चुका है दोस्तों ना। हमारा दोस्तों 4G नहीं चल रहा है, ठीक है। कई की बात दोस्तों, हमारा 4G आपके 2G की तरह चलता है, ठीक है, गोल 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 घूमता है। ये भाई साहब चमगादड़ 10G पे पहुंच गया है, ठीक है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 25 में भारतीय संस्थानों में कौन टॉप पर है? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है ना, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में देश में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? आपके शिमलीपाल आपके ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में दिवंगत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का संबंध आपके इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बाकी कस्तूरी रंगन जी का नाम आपको याद होगा, मैंने आपको लिखवाया था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी वो इन्हीं की रिकमेंडेशन पे आई है ना। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के तहत कौन सा अभ्यास किया है? आक्रमण दोस्तों ना, अपने हथियार चेक करने के लिए आक्रमण, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा शिमला समझौता 1972 जो है, इंदिरा गांधी और आपके जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में डेंड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है? पुणे के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब बनाते हैं? अरे वर्ल्ड मलेरिया दिवस आपके 25 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही 5 दशक के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले क्लास श्वाब जो है, इनका संबंध किससे है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में पुणे FIDE पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जो है, इसको जीतने वाली कौन? आपके कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान जो है, इसको शुरू करने की बात की है? वर्ष 2026 आपको MR मीजल्स और रूबेला, ठीक है। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है वो कहां बनाया जाएगा? देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आपके अमरावती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट कहां स्टार्ट किया? आपके 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए जो भारत प्रोजेक्ट है वो कहां शुरू किया था? आपके मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित ACEMU ट्रेन सेवा जो है कहां पर लॉन्च होती है? चेन्नई में लॉन्च होती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में लड़कियों की श्रेणी में ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 25 का जो खिताब है, यह जीतने वाला कौन? आपके वो झारखंड FC, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। वर्ष 27 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा? आपके साउथ एशिया में पहली बार ही हो रहा है, और ब्राजील, ऑप्शन नंबर एक जो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। फीफा महिला वर्ल्ड कप आपके 27 वाला ना। हाल ही में 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ किया गया, आपके कहां से? एक तो उत्तराखंड लिपुलेख दर्रा से और एक सिक्किम नाथुला दर्रा, आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर। दोनों ही जगह से आपकी यात्रा कर सकते हो आप, है ना। हाल ही में एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? बेंगलुरु कैंप गौड़ा एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी आंसर। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया स्टील 25 जो है, इसका शुभारंभ कहां पर किया है? तो इंडिया स्टील 25 शुभारंभ आपके मुंबई के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 1 दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर कर दिया है? 17.1 करोड़, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में मानुष शाह और दिया चितले ने WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर 25 का मिक्स डबल जो खिताब है वो कहां पर जीत लिया? आपके ट्यूनीशिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब बनाते हैं? 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे है ना, 23 तारीख को होता है वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे होता है, ठीक है। 24 तारीख को पंचायती राज दिवस होता है, 25 तारीख को आपके मलेरिया दिवस होता है, 26 तारीख को आपके बौद्धिक संपदा दिवस होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। 26 अप्रैल करना ना। हाल ही में पायल कपाड़िया को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, आपके फ्रांस है ना। पायल कपाड़िया वी ऑल इमेजिन एज लाइट आपके बुक है, इनकी फिल्म है ना।
हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? निपुण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 25 का दूसरा संस्करण जो है कहाँ स्टार्ट किया है? और सुफलाम 25 पूछूं आपसे, हरियाणा के अंदर, आपके ऑप्शन नंबर 1 का आंसर। हाल ही में मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहाँ पर है? बिहार के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रही बियॉन्ड द कोर्ट रूम पूछूं आपसे, ये फली एस नरीमन जो है, जस्टिस एस नरीमन की पुस्तक है ना। हाल ही वर्ष 25 का गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड के लिए चुने गए बटलुंग लुबंस किस देश के रहने वाले? मंगोलिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में डीआरडीओ ने स्क्रैम जेट इंजन का 1000 सेकंड तक कहा जो है सफल ग्राउंड टेस्ट किया आपकी। तो स्क्रैम जेट मैंने कहा था आपके एयर ब्रीदिंग आपके रॉकेट होगा, ठीक है। इसमें O2 नहीं ले जानी पड़ेगी हमको, हवा से O2 को आपके खींच लेगा और उससे आपके ब्रीदिंग करने वाला है। ये मैंने कहा था हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हेनले और पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया? मोनाको खाओ खुद जान जाओ, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलेसेमिया और आपके सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा जो है यह भेजने की पेशकश की है? नेपाल को किया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने यहाँ पर, हाल ही में आईपीएल में सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? राजस्थान रॉयल्स वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर 1 बिहार का रसगुल्ला, ठीक है। हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में टॉप हासिल कर आपके टॉप स्थान लिया है और 87 हमारे पास पदक है, ठीक है। रैंक हमारी पहली है ना, रैंक पहली। हाल ही में शाहिद रजाई बंदरगाह पर घातक विस्फोट के बाद में किसने राष्ट्रीय शोक आपके? तो ईरान के अंदर आपके शाहिद में आपके रजाई बंदरगाह जो है वहां पर विस्फोट हो गया, ठीक है। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और आपके स्थापना दिवस पूछूं आपसे, 28 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में 9 चमकते हुए तारों के छल्लों से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी जो है इसकी खोज करने वाला कौन था आपके? अरे बुल्स आई गैलेक्सी, हबल टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही मानवतावादी मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है ऑफ फिजी मिला है। ये कहाँ के रहने वाले आपके? अरे मधुसूदन साई पूछूं आपसे, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में चर्चा मेरा सचेत ऐप पूछूं आपसे, ये प्राकृतिक आपदा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। मन की बात है प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने पद्म विभूषण अवार्ड दिया? आपके 7 लोगों को दिए हैं। कुमुदनी लाखिया का नाम नोट कीजिएगा आपकी। इसके अलावा आप लोग जो आपकी डी नागेश्वर रेड्डी का नाम ध्यान रखना और MT वासुदेवन नायर जी का नाम नोट कर लीजिएगा और ओसामू सुजुकी का नाम नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा शारदा सिन्हा जी का नाम नोट कीजिए। इसके अलावा पूछूं आपसे यहाँ पर सुब्रमण्यम जी जो है वायलिन वादक, उनका नाम, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कुमुदनी लाखियन, ओसामू सुजुकी, नागेश्वर रेड्डी, वासुदेवन नायर, शारदा सिन्हा और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है, ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नंबर 7 हमारा करेक्ट आंसर ना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स ट्रेंड्स एंड मिलिट्री वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 24 में भारत कौन से स्थान पर, ठीक है। मतलब सेना पर खर्चा कौन कौन करने वाला है उसकी बात जो है यहाँ पर आपके भारत 5वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर दोस्तों आपके। हमारा दोस्तों आपके 86 आपके जो है मतलब पाकिस्तान की तुलना में हमारा जो है 8 से 9 गुना जो है एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। इतना गुना एक्सपेंडिचर अधिक है ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मार्क कोनी किस देश का चुनाव जीते हैं? कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कोनी, ठीक है। हाल ही में खुनियिंग पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली दूसरी महिला बनी है। ये रहने वाली कहाँ की है? ये खुनियिंग जो पटामा है आपके, वो रहने वाली कहाँ की है? थाईलैंड की, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। केंद्र सरकार ने भारत का पहला AI भाषा मॉडल जो है तैयार करने के लिए शर्वम AI का चयन किया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में चर्चा में रही व्यास NAB मोबाइल एप्लीकेशन पूछूं आपसे, समुद्री जनगणना, ऑप्शन नंबर C आंसर हो गया। हाल ही में दिग्गज फिल्म निर्माता साजी एन करुणा पूछूं आपसे, केरल की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर डी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। और मैंने कहा था JC डेनियल अवार्ड अभी हाल ही में इनको प्राप्त हुआ था।
हाल ही में डाक विभाग ने पंडित चतुर लाल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा की है। संबंध किससे है? तबला वादक, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए किसकी अगुवाई में अंतर मंत्रालय समिति जो है इसका निर्माण कर दिया? आपकी VBR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA 2002, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कहते हैं इसको, ठीक है। और कौन आपके शामिल हुआ इसमें? I4C है ना, जो आपके साइबर क्राइम जो कोऑर्डिनेशन सेंटर आपके वो शामिल हुआ है। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? स्विगी, इंस्टामार्ट, ऑप्शन नंबर बी एक इसका ठीक आंसर हो गया ना। आगे देखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो यहाँ पर करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आपका समाप्त हो गया, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी जो हमारा केरल वाला जो पोर्शन है इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो केरल जो स्टेट है, केरल स्टेट हमारा तीसरा स्टेट रहने वाला है, ठीक है। अभी तक हम यूपी पढ़ चुके हैं, बिहार पढ़ चुके हैं, केरल आपके आज होगा। कल राजस्थान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। केरल का आपके जो जिले हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। कासरगोड है, कन्नूर है, वायनाड है, कोझिकोड है, मल्लपुरम है, पालक्कड़ है, त्रिशूर है, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्याटम, अलप्पा और आपके कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जो है ये इसके जिलों के नाम जो है आपको थोड़ा बहुत जो है ध्यान रखने से। आपके वायनाड आपको सीट आपके प्रियंका गांधी जी यहीं से क्या है आपकी यहीं से MP है, ठीक है। इसके अलावा आपको कासरगोड भी ध्यान रखना है, कोझिकोड आपके स्पाइस सेंटर कोझिकोड के अंदर आपके, इसके अलावा एर्नाकुलम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इडुक्की आपके बांध जो है इडुक्की बांध यहाँ पर है, और इसके अलावा आपके अलपुजा, तिरुवनंतपुरम ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, केरल की जो कोस्ट होती है ना, ये जो कोस्ट है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कोस्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो केरल का निर्माण कब होता है? 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण होता है। अभी अपना नाम चेंज करना चाहता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मेरा नाम क्या कर दो? केरलम कर दो। ये मामला संसद के अंदर गया हुआ है, ठीक है। केरल की राजधानी पूछूं आपसे, तिरुवनंतपुरम जो इसकी राजधानी है, ठीक है। केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन है? EMS नंबूदरीपाल, ठीक है। ये भारत के पहले मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे ना। ये भारत के पहले मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे आपके वो थे EMS नंबूदरीपाल। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पहले राज्यपाल कौन थे आपके? रामकिशन राव जो है पहले राज्यपाल थे। वर्तमान में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है आपके ये आपके वर्तमान में राज्यपाल है। कुल जिले कितने आपके? 14 यहाँ पर जो है कुल जिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इडुक्की जो है आपके एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। सबसे छोटा पूछो कौन सा? आपके अलपुजा आपके एरिया में सबसे छोटा है, ठीक है। तो एरिया वाइज पहले स्थान पे कौन? आपके इडुक्की हो गया, ठीक है। और एरिया वाइज आपके सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? अलपुजा हो गया। जनसंख्या के हिसाब से पूछूं आपसे तो मल्लपुरम जो आपके पॉपुलेशन में पहले स्थान पर, ठीक है। विधानसभा की सीट की बात करूं आपसे, 140 विधानसभा सीट है, 20 लोकसभा सीट है और 9 क्या है आपके? 9 जो है राज्यसभा सीट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो है वो कौन सा देखना आपके? केरल की सर्वोच्च चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी। ये अनाईमुड़ी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनाईमुड़ी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो अनाईमुड़ी है ना ये हमारा पश्चिमी घाट की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अनाईमुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी आपको अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की भी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी, ठीक है। केरल के पड़ोसी राज्य कौन कौन सा आपके? तमिलनाडु और कर्नाटक जो है वो इसके पड़ोसी राज्य दोस्तों, है ना। लिंगानुपात आप जानते हो सभी लोग जो है 1084 लिंगानुपात है जो कि भारत में हाईएस्ट है, ठीक है। भारत में हाईएस्ट है ना, ये भारत में हाईएस्ट है। और जो लिटरेसी आपकी 94% जो है यह भी भारत में आपके हाईएस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केरल के राजकीय प्रतीक की बात करूं आपसे तो राजकीय पक्षी, ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है। हमारे दिमाग में दोस्तों हॉर्नबिल आते ही नागालैंड का नाम आता है, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है कि
केरल का जो राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा है? हाथी जो है वो राजकीय पशु है, ठीक है। राजकीय फोक डांस कौन सा है? कथकली। यहाँ पर दो यहाँ पर क्लासिकल डांस होते हैं, ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम, है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। दो क्लासिकल डांस यहाँ पर होते हैं ना। आगे देखिए, प्रमुख पर्यटक स्थल दोस्तों कौन से आपके? तो आपके हाउस बोट क्रूज और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पर होती है? अल्लपूजा में होती है, ठीक है, स्टार लगाओ। नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस होती है आपके इसी को स्नेक आपको क्या बोलते हैं? इसी को स्नेक आपके बोट रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को स्नेक बोट रेस कहते हैं। लंबी लंबी दोस्तों नाव होती है, पूरा की पूरा गांव जो उस नाव को चलाता है, आपको याद होगा ना, तो इसको स्नेक बोट रेस कहते हैं, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को ना। तिरुवनंतपुरम क्यों फेमस है? पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर आपके ये तिरुवनंतपुरम के अंदर है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब त्रिशूर दोस्तों, केरल की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? त्रिशूर है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल याद आपको? त्रिशूरपुरम फेस्टिवल जो है ये भी केरल का फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कासरगोड पूछूं आपसे, किला है बेकल किला, कहां पर है? कासरगोड के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरल के प्रमुख धार्मिक जो स्थल आपके वो कौन से हैं? शबरीमाला मंदिर, याद करो। मकर विलक्कू फेस्टिवल कहां पर होता है? तो मकर विलक्कू फेस्टिवल मकर संक्रांति पे कहां होता है? शबरीमाला मंदिर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, अभी मैंने कहा आपसे अट्टुकल भगवती मंदिर सुना, यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है अट्टुकल पोंगल। कौन सा होता है? अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि विश्व में महिलाओं का सबसे बड़ी धार्मिक सभा कौन सी है? अट्टुकल पोंगल, है ना। विश्व में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा कौन सी है? अट्टुकल पोंगल, आपको ध्यान रख। अट्टुकल आपके अट्टुकल पोंगल होती है, ठीक है। अट्टुकल मंदिर आपके तिरुवनंतपुरम वहां पर ना। श्री वल्लभ मंदिर तिरुवल्ला आपके, राजराजेश्वर मंदिर कन्नूर के अंदर है, और ताली शिव मंदिर कोझिकोड, आपको ये तीनों नाम तो आपको ध्यान रखना है। सबरीमाला, पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपके, और अट्टुकल पोंगल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरल के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करूं मैं आपसे, कौन सा आपके? तो ई.एस. नंबूदरीपाद। मैंने कहा ना केरल के पहले मुख्यमंत्री है, और भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन आपके? वो यही है। सीपीआई जो पार्टी है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है, इससे आपके मुख्यमंत्री बने थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, महत्वपूर्ण नाम है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। कोझिकोड में इनका जन्म होता है, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक रह चुके हैं। मिल्कमैन के नाम से फेमस है। ऑपरेशन फ्लड, या फिर अगर पूछूं आपसे, हाँ, ऑपरेशन फ्लड चलाने वाले कौन थे? यही थे। इनका जन्म 26 नवंबर को होता है। इसी तारीख को हम लोग जो है नेशनल मिल्क डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वर्गीज कुरियन का नाम ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति के जनक, ऑपरेशन फ्लड के जनक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक, और 26 नवंबर को नेशनल क्या आपके 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। के.आर. नारायण दोस्तों ना, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, के.आर. नारायण से संबंधित केरल से, ठीक है। केशवानंद भारती, याद करो कुछ दिनों पहले निधन होता है, 24 अप्रैल, याद करो 24 अप्रैल 1973, याद आपको 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट में 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठती है, जो कि अब तक के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी। 13 न्यायाधीशों की बेंच, है ना। और मैंने आपसे कहा था कि इसी बेंच के अंदर, इसी केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बात यहाँ पर आती है। संविधान का मूल ढांचा जो है उसकी बात जो है वो इसी केस में आती है, ठीक है। अन्ना चांडी, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला जज, ठीक है। भारत के किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन सी है? अन्ना चांडी है। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी आपके? लीला सेठ। कौन थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हैं हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। और पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यायमूर्ति एम फातिमा भी आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है आपकी दिवंगत हो चुकी है, निधन हो चुकी है ना। तो फातिमा बीबी आपके सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, और अन्ना चांडी आपके हाई कोर्ट की पहली क्या है? महिला न्यायाधीश का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंजू बॉबी जाट दोस्तों ना, नाम सुना होगा आपने। तो एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला आपकी अंजू बॉबी जाट, ठीक है। बताओ किस खेल की आपके बताना? पीटी ऊषा, इनका नाम भी आपने सुना होगा।
पीटी ऊषा वर्तमान में जो है आपके क्या है, पीटी ऊषा वर्तमान में जो हमारी भारतीय ओलंपिक जो इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है इसकी अध्यक्ष है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक जो एसोसिएशन है इसकी अध्यक्ष है पीटी ऊषा। और गोल्डन गर्ल इनकी क्या आपके आत्मकथा है, और ये भारत की उड़न परी के नाम से फेमस है। ठीक है, तो भारत की उड़न परी के नाम से फेमस है और गोल्डन गर्ल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और भारतीय जो ओलंपिक्स एसोसिएशन है इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीटी ऊषा, आपके ध्यान रखना है। ठीक है, केरल के अंतिम बिंदु की बात करूं आपसे, देखो आपके सबसे उत्तर में कौन, आपके कासरगोड, कौन आपके सबसे उत्तर में कासरगोड है। सबसे साउथ में पूछूं आपसे तिरुवनंतपुरम है। सबसे ईस्ट में आपके कौन, आपके इडुक्की है। और वेस्ट में आपके कौन, आपके कासरगोड। ठीक है, यही है ना, वेस्ट में भी यही है आपके। तो सबसे वेस्ट में कासरगोड है, सबसे उत्तर में कासरगोड है, तिरुवनंतपुरम नीचे है, और इडुक्की आपके कहां पर, इडुक्की आपके पूर्वी वाला हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, इडुक्की पूर्वी वाला हो गया, ध्यान रखिए ना। आगे देखिए केरल के रामसर साइड कौन कौन से हैं, अष्टमुदी झील दोस्तों ना, क्योंकि दोस्तों ये जो झील है ना आपकी, ये झील है, इसमें दोस्तों आपके ऐसे इसकी आकृति है। ठीक है, इसकी झील की आकृति कुछ ऐसे है यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं अष्टमुदी झील है ना। और बैमगनाथ झील जो आपकी, ये भी आपके रामसर साइट है ना, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अष्टमुदी झील भी महत्वपूर्ण है और बैमगनाथ झील भी महत्वपूर्ण। ठीक है, केरल का वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन सा है, पश्चिमी घाट, स्टार लगाओ। पश्चिमी घाट जो है वो आपके केरल में आपकी जो आपके पश्चिमी घाट जो है भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2012, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, केरल, कर्नाटक, गुजरात, वहां सब जगह, तो पश्चिमी घाट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरल के मानवता की अमूर्त इंटेंजिबल साइट पूछूं आपसे, यहाँ पर तो कुटियाट्टम दोस्तों आपके ये शामिल होता है, एक मुडियेट्टू शामिल होता है। ठीक है, तो कुटियाट्टम और मुडियेट्टू, इस मुडियेट्टू के साथ में छऊ डांस भी शामिल होता है। ठीक है, और इसी के साथ में कालबेलिया डांस भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों आपके 10 में शामिल हुए थे, और मुडियेट्टू केरल का हो गया और कुडियाट्टम भी केरल का हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, केरल के जीआई टैग की बात करूं आपसे, तो अलेप्पी ग्रीन इलायची केरल की आपकी जीआई टैग है, और वायनाड की रोबस्टा कॉफी जो है ये जीआई टैग केरल के पास, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए केरल के प्रमुख फोक डांस कौन कौन से आपके, तो क्लासिकल डांस कथकली और मोहिनी अट्टम है ना, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप भस्मासुर को भस्म करने के लिए। ठीक है, कथकली तो पूछूं आपसे, इसमें चेहरे के ऊपर रेड, चेहरे के ऊपर ग्रीन, ये जो रंग लगाते हैं आपके अच्छाई बुराई का प्रतीक जो होता है, कथकली। ठीक है, फोक डांस की बात करूं आपसे, थय्यम, मुडियट्टम, पदेनी, ये सवाल एग्जाम में खूब आया हुआ है, पदेनी वाला सवाल। ठीक है, पदेनी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। कुडियाट्टम, कालियट्टम, मरियट्टम, वेलाकली, कोलकली। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, कोलकली और पुलिकली, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी थय्यम यहाँ का है, मुडियट्टम यहाँ का है, कुडियाट्टम यहाँ का, ये तो आप कर ही दोगे अपना। पदेनी महत्वपूर्ण सवाल है, कोलकली महत्वपूर्ण सवाल है, और पुलिकली महत्वपूर्ण सवाल है, तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये केरल के आपके फोक डांस हो गए। ठीक है, फेस्टिवल की बात करूं दोस्तों आपसे, तो ओणम त्योहार याद करो, ओणम त्योहार, मकर विलक्कू मैंने अभी कहा आपसे, मकर विलक्कू त्योहार, विशु इसे बोलते हैं मलयालम का नववर्ष है ना, जो मलयालम है उसका नववर्ष आपके विशु होता है। त्रिशूरपुरम, अभी मैंने नाम लिखाया था आपको, वल्लम काली बोट रेस, स्नेक बोट रेस जो आपके वो है ना, थय्यम हो गया। अट्टुकल पोंगल, ठीक है, अट्टुकल पोंगल भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुंदरेश्वर उत्सव, निशागंधी उत्सव, पैनकुनी उत्सव, ये सारे यहीं के। ठीक है, पर आपको ओनम, मकर विलक्कू, विशु, त्रिशूरपुरम, अट्टुकल पोंगल और आपके वल्लम काली स्नेक बोट रेस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरल के टाइगर रिजर्व की बात करें आपके, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व आपके केरल में आपकी, और पेरियार है ना, पराम्बिकुलम और पेरियार ये हाथी के लिए फेमस है। किसके लिए, ये एलिफेंट के लिए फेमस है। तो पराम्बिकुलम और पेरियार जो है केरल के टाइगर रिजर्व, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाथी रिजर्व की बात करूं मैं आपसे, देखो आपके वायनाड है, नीलांबुर है, अन्नामुडी है और पेरियार हाथी रिजर्व, ये भी आपके हाथी आपके केरल में बड़ी मात्रा में। ठीक है, 2 बायोस्फीयर रिजर्व आपको पूछूं कौन कौन से, जो कि यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, जो कि यूनेस्को में शामिल है आपके, वो कौन से,
तो नीलगिरी हो गया वर्ष 1986 का, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपकी वो नीलगिरी है और यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। अगला अगस्त्यामलाई आपकी, ये भी यूनेस्को में शामिल हो चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। तो नीलगिरी अगस्त्यामलाई दोनों की दोनों आपकी यूनेस्को में शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों की दोनों कहाँ पर है, यूनेस्को में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त हो गई और ये केरल राज्य मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कल हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के बारे में, ठीक है। क्या लगाया हुआ लिंक, क्या लगाया ऊपर आपने, क्या लगाया ऊपर, कुछ भी नहीं लगाया तो मंगाया करो ना यार, फॉर्म का लिंक लगाया करो ऊपर, मतलब मैं कहूँगा तभी मंगाओगे आप। तो ये राजस्थान आपका यहाँ पर, कल हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान, कल राजस्थान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो रविवार का दिन था, आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करवा दिए। एक हाँ किताब की बात है, देखो डेली तुम एक ही बात बुलवाते हो मुझे, रिकॉर्ड करवा के लाऊंगा मैं ना कल से। जब आपकी बुक आपने ऑर्डर की थी ना 25 तारीख को, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि 30 तारीख से बुक आपकी डिस्पैच होना स्टार्ट होगी, ठीक है, और 10 से पहले आपकी बुक पहुँच जाएगी, ऐसे लिखा हुआ था वहाँ पर ना। 10 मई से पहले आपकी बुक जो है पहुँच जाएगी, तो पहुँच जाएगी। 10 मई तो हमने बहुत लास्ट की डेट दी है ना, जैसे आज तारीख है आपके 4 मई, ठीक है, तो आज आएगी किसी की बुक, आगे किसी की बुक कल आने वाली है, तो 4 या 5 में आपकी बुक पहुंच जाएगी आपके पास में 90% की। फिर कह रहा हूं, ठीक है, 1-2% ऐसे भी हैं, जैसे हमारे पास 1900 जो है ना, 1900 हमारे पास क्वेरी है, ठीक है, जिसमें से 500 तो ऐसे जिनके पिन कोड गलत है। अगर आपका पिन कोड गलत है तो बुक आपके पास नहीं पहुंचेगी, ठीक है, सीधी सी बात है। आपका पिन कोड गलत है तो बुक आपके पास नहीं पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी बताओ, कई लोग जो है जिनका एड्रेस ही गलत है तो नहीं पहुंचेगी बुक, नहीं पहुंचेगी, ठीक है। इनको हमारी ओर से रिफंड हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है, इनको हमारी ओर से रिफंड हो जाएगा। पिन कोड गलत है या हमारी ओर से फोन आ जाएगा आपके पास में, तो पिन कोड और एड्रेस है, ये जिसका गलत है उनकी बुक नहीं पहुंच सकती है ना, संभव ही नहीं है। तो ये या तो हमारी ओर से फोन आएगा आपके पास में, आप ठीक करवा लेना, या फिर आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है, आप निश्चिंत रहो, है ना। बाकी अधिकांश के पास बुक जो है 99.9% के पास बुक जो है वो आज कल और परसों में पहुंच जाएगी, ठीक है, 4, 5, 6 के बीच पहुंच जाएगी। 99.9% बुक जो है आपकी पहुंच जाएगी, ठीक है। बाकी 10 से पहले का वादा था, 10 से पहले बुक आपके हाथ में होगी, ये मेरी तरफ से वादा है, ठीक है। कोई और बात है? अरे भाई प्री बुकिंग थी वो यार, तुम्हें कौन ही समझाए। जिनका कैंसिल हो गया ऑर्डर उनको पेमेंट आ जाएगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। पेमेंट आने में भी 7 से 12 दिन लग जाते हैं, ठीक है। हमारी तरफ से पेमेंट आपके बैंक में जाएगा, बैंक आपके अकाउंट में डालेगा, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना अपना। कल से आपकी क्लास मेरे घर से होने वाली है, ठीक है, कल से क्लास आपकी मेरे घर से होगी। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। बुक जिनको मिल गई है पढ़ के जरूर देखना। अभी मैं 2-4-5 दिन में उस बुक को आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, 2-4 क्लास लूंगा, बताऊंगा कैसे पढ़नी है वो बुक। वैसे आप पढ़ना रसगुल्ला बुक को पढ़ना और 7 फेरों वाली बुक को पढ़ना, ठीक है। एक उसमें जो वीडियोस दी गई हैं आपके 10 से 12 वीडियोज ऐड हो चुकी होंगी, उनको पढ़ना, ठीक है। एक PYQ जो दिए गए आपके उनको पढ़ना है ना, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, तभी फायदा उस बुक को मंगाने का ना। चलिए ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।